तो ये मुखर्जी नगर से जो मोक्ष केंद्र है आश्रम, उसका रास्ता कैसे निकला? नहीं, इलाहाबाद में चूंकि फिलॉसफी ऑप्शनल था, तो जब बुद्ध को पढ़ना शुरू किया और महावीर और शंकराचार्य, डेकार्ड्स, विटगेंस्टाइन और स्पिनोजा वगैरह, तो वहां से सोचने की क्षमता बहुत विकसित हुई। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं कि हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस इंसान की होती है उसको वो डेवलप करता है, सोचने की क्षमता को, एनालिटिक्स, एनालिसिस जो चीज़ जिसको हम बोलते हैं वो फिलॉसफी डेवलप करती है। तो एनालिसिस की जो पोर्शन जिंदगी में मेरे शामिल हुआ वो फिलॉसफी ने दी वहाँ से। और वहाँ से ध्यान को लेकर कि अच्छा ध्यान भी कोई चीज़ है, जो आज मेरी टीचिंग का सबसे फंडामेंटल चीज़ है। मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, पर तुम ध्यान और योग जरूर करो, उससे वो तुम्हें ये दो चीज़ कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देगी, किसी अच्छी जगह पे पहुँचाएगी। तो फिर माँ निर्मला देवी के आश्रम में मैं रहा, मतलब उनके संपर्क में रहा, उनके लोगों के संपर्क में रहा, वो सहज योग सिखाती थी। वहाँ से मेरी यौगिक जीवन शुरू हुआ, ध्यान योग करना। तो वो कहती थी कि ध्यान में इतनी ताकत होती है कि आपका जीवन वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी। आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ छोड़ना नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आपको ध्यान नहीं करना, आप शराब पीते हैं तो आपको ध्यान नहीं करना। उन्होंने कहा आप सब कुछ पीजिए। तो मैं पी के ही ध्यान करता था कि जब इतनी बड़ी बात है भाई, ट्रायल तो करना ही था कि सही बात है, अगर अच्छी बात है तो बदलना चाहिए। लेकिन मैंने फिर ध्यान नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे, उनके एक प्रवचन में वो बोल रही थी। तो फिर उन्होंने आगे उस प्रवचन में बताया कि तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई थी कि ये बिल्कुल सही बात। थोड़ा विस्तार से बताइए ये बात, मतलब सुनने में आसान लग रही पर है सबसे मुश्किल बात यही है। नहीं, जितने जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं कि आज वो बेचारे इतना, आज तो हमारा जो समय था वो इतना वॉलेटाइल नहीं था, इतना खुला नहीं था, इतना ओपन नहीं था। आज तो डिस्ट्रैक्शन आदमी जेब में लेके चल रहा है, मोबाइल। वो है बड़ी प्यारी चीज, बहुत अच्छी चीज है, पर जितनी अच्छी है उतने ही लेवल की वो डिस्ट्रैक्शन भी है। मतलब पूरे पूरे दिन मैंने देखा लोग स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के मोबाइल पे, और वो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट की रील्स होती है, वो उनका पूरा मन उसमें लगा होता है। तो जिस आदमी को भी राजा बनना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो है मन। मन को डिसिप्लिन नहीं पसंद है, इसलिए बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। इसलिए हर बच्चे का सपना है कि हम कॉलेज चले जाएं, वहां डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल 2 चीज देता है जीवन में, एक डायरी देता है, एक डिसिप्लिन देता है। और जितने लोग ये 2 चीज स्कूल से सीख लेते हैं, डायरी और डिसिप्लिन, मैं तो बाद में सीखा स्कूल के कि स्कूल की ये सबसे बड़ी देन थी, डायरी और डिसिप्लिन, कि हमारा आज का दिन प्लान होगा कि आज मुझे क्या करना है। क्योंकि राजाओं का सबसे जो प्रमुख गुण है वो प्लानिंग ही है। तो उनकी ये जो बात थी कि तुम्हारा मन अगर तुम्हें ऑर्डर देता है हर बात के लिए, और तुम जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, तो तुम जहां जाना चाहते हो तुम कभी वहां पहुंचोगे ही नहीं। एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मुझे 6 घंटे पढ़ना है, पर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं कैसे बनूंगा? तो ये बात उनकी मुझे इतनी कनेक्ट हो गई थी कि एकदम सही कहती हैं ये, कि अगर मुझे जहां जाना है तो मुझे जो मैं चाहता हूं मुझे वो करना है। मुझे जितने बजे उठना है तो उठना है, मुझे जो किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, मुझे आज का जो टारगेट पूरा करना है तो करना है। तो वो जो ध्यान की प्रक्रिया डेवलप होनी शुरू हुई मन को देखने की, वो बहुत शानदार रही। वेरी इंटरेस्टिंग। सवाल मेरे हिस्से के बहुत हैं, पर ऑडियंस के भी बहुत सवाल हैं। हाँ जी।